ठाकुर जी को अध्ययन करने के लिए उज्जैन भेजा गया। महाराज जी, वसुदेव जी के कुलगुरु हैं गर्गाचार्य जी और नंद बाबा के कुलगुरु हैं सांडिल्य जी। कायदा से तो या तो गर्गाचार्य जी के पास जाते भगवान अध्ययन करने और या सांडिल्य मुनि के पास जाते। इन दोनों के पास अध्ययन करने नहीं गए। और मथुरा से उज्जैन की दूरी कितनी है, वहां पर भगवान अध्ययन करने गए। क्यों? कायदा तो यही कहता है कि या तो अपने वसुदेव पिता हैं और नंद बाबा पिता हैं, दो पिता हैं ठाकुर जी के, और या तो वसुदेव जी के गुरु गर्गाचार्य जी के पास जाते अध्ययन करने और या फिर सांडिल्य मुनि के पास जाते। पर इन दोनों के पास न जाकर तीसरे सांदीपन ऋषि के पास गए उज्जैन में, क्षिप्रा नदी के किनारे। ये जो सांदीपन ऋषि है ना, ये गुरुकुल में अध्ययन करते थे। बहुत सारे विद्यार्थी थे, अध्ययन करते और इनके गुरुजी की याददाश्त चली गई। अब सारे विद्यार्थी तो गुरुजी को छोड़ छोड़ के चले गए, क्योंकि प्यारे यहाँ हर व्यक्ति स्वार्थ से जुड़ा हुआ है। चाहे कोई भी रिश्ता हो, सुर नर मुन सब ही की रीति, स्वार्थ लाग करें सब। जब तक गुरुजी अध्ययन कराते तब तक तो सब ठीक था, लेकिन गुरुजी की तबीयत थोड़ी बिगड़ गई, याददाश्त चली गई, तो चेला भी ले लेके अपने बोरी बिस्तर चले गए। एक सांदीपनी ऋषि रह गए। बस कुछ दिनों सेवा की और उसके बाद गुरुजी की याददाश्त आई। गुरुजी ने कहा, बेटा बाकी विद्यार्थी कहाँ गए? बोले गुरुजी वो तो चले गए। बोले क्यों? बताया कि आपकी तबीयत खराब हो गई थी तो सब चले गए। बोले तुम क्यों नहीं गए? उन्होंने कहा, भगवान मेरा उद्देश्य केवल अध्ययन करना नहीं था, मेरा उद्देश्य तो आपके चरणों की सेवा करना था। चाहे आपकी याददाश्त बनी रहे चाहे चली जाए, इससे मुझ पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मुझे तो गुरु सेवा करनी थी तो मैं आपकी सेवा करता रहा। तब उनको आश्चर्य हुआ कि और सब लोग चले गए और ये नहीं गए। तब गुरुजी ने कहा, बोले मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि सारी विद्याएं आपके अंदर प्रकट हो जाएंगी और स्वयं भगवान तुम्हारे यहाँ विद्यार्थी बनकर आएंगे। ये तुम्हारी सेवा का फल है, तुम भगवान को विद्या अध्ययन कराओगे। इस कारण से भगवान उज्जैन में अध्ययन करने गए सांदीपनी ऋषि के आश्रम में, और 64 दिन में 64 कलाएं सीख ली, 64 विद्याएं सीख ली। जब अध्ययन हो गया तो भगवान ने गुरुजी से कहा, बोले गुरुदेव गुरु दक्षिणा में क्या दूं? गुरुजी ने कहा कि मेरा तो ये सौभाग्य था कि सारी दुनिया को विद्या देने वाला मेरे यहाँ विद्या लेने आया, अध्ययन करने आया। ये मेरा परम सौभाग्य था, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अपनी गुरु माता को पूछ लो यदि उनको कुछ चाहिए तो। ठाकुर जी जब गुरु माता के पास गए तो गुरु माता ने कहा कि मैंने सुना है तू भगवान है और मेरा एक बेटा समुद्र में डूब के मर गया था, यदि तू ला सके तो मेरे बेटा को ले आ। और भगवान अपने गुरुजी के बेटा को, मरे हुए बेटा को दोबारा से घर गुरु माता को दक्षिणा में देके आए हैं, गुरु दक्षिणा में। और आज भी उनका कुल चल रहा है। आज भी उज्जैन जाएंगे तो सांदीपनी ऋषि का कुल आज भी चल रहा है। तो भैयाओ, जब समर्पित भाव से त्याग से सेवा करते हैं तो उसका फल मिलता है, और स्वार्थ से सेवा करते हैं तो उसका फल नहीं मिलता। फिर सेवा का फल क्यों मिलेगा? फिर तो व्यापार हो गया ना।
हम आपकी सेवा कर रहे हैं, हमें आपसे ये स्वार्थ है, इसकी सिद्धि हो जाए। भगवान अध्ययन करके वापस आए।